व्यावसायिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए राइट्स ने एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रेलवे की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राइट्स लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी NICC LLC, जो कि एक UAE स्थित बुनियादी ढांचा निर्माण कंपनी है, के साथ व्यावसायिक सहयोग के लिए एतिहाद रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य UAE और उसके बाहर के भौगोलिक क्षेत्रों में मोबिलिटी क्षेत्र में एतिहाद रेल के साथ व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाना है। अबू धाबी में आयोजित वैश्विक रेल परिवहन अवसंरचना प्रदर्शनी और सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एतिहाद रेल के CEO महामहिम शादी मलिक और राइट्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राहुल मित्तल ने एतिहाद रेल के अध्यक्ष महामहिम शेख थियाब बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में अबू धाबी में आयोजित वैश्विक रेल परिवहन अवसंरचना प्रदर्शनी और सम्मेलन के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह साझेदारी परामर्श, परिवहन अवसंरचना और इंजीनियरिंग समाधानों में PSU की 5 दशकों की विशेषज्ञता को NICC की कार्यान्वयन क्षमताओं के साथ जोड़ेगी, जिससे क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं को आकार देने के लिए तालमेल का निर्माण होगा। CCL के निदेशक तकनीकी पद पर अनूप हंजूरा की सिफारिश। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूची B श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL में निदेशक तकनीकी के पद के लिए अनूप हंजूरा की सिफारिश की है। यह सिफारिश साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया के बाद की गई। श्री हंजूरा वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL में महाप्रबंधक हैं। इस पद के लिए 12 उम्मीदवारों में से उनका चयन हुआ। उनका नाम कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC से औपचारिक अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। S थिरुमलई सेल्वम ने SMFCL में निदेशक परियोजनाएं का पदभार ग्रहण किया। S थिरुमलई सेल्वम ने सितंबर 2025 में सागरमाला वित्तीय निगम लिमिटेड में निदेशक परियोजनाएं का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के महाप्रबंधक S थिरुमलई सेल्वम को सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड में निदेशक परियोजनाएं के पद पर नियुक्त करने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्थात 30 जून 2029 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी। थिरुमलई सेल्वम के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और परामर्श प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री है। वे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रमाणित चार्टर्ड इंजीनियर भी हैं। उन्होंने 1995 में बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपनी पेशेवर यात्रा की शुरुआत की। प्रशिक्षण के बाद वे 1996 में सेल की प्रमुख कॉरपोरेट अनुसंधान शाखा लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र RDCIS रांची में शामिल हो गए। पिछले 3 दशकों में उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए सेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेल में शामिल होने से पहले उन्होंने 8 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवा की। व्यावसायिक उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया झारखंड राज्य केंद्र से इंजीनियरिंग उत्कृष्टता पुरस्कार, भारतीय धातु संस्थान IIM से सर्वश्रेष्ठ परियोजनाएं प्रबंधक के लिए मेकॉन पुरस्कार, IIT गुवाहाटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ पेपर जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। TSC बोस ने REC लिमिटेड के निदेशक प्रोजेक्ट्स का कार्यभार संभाला। TSC बोस ने 3 अक्टूबर 2025 को REC लिमिटेड के निदेशक प्रोजेक्ट्स का कार्यभार संभाला है। 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC की मंजूरी के बाद विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ श्री बोस ने कई प्रमुख नेतृत्व पदों पर कार्य किया है, जिसमें REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना भी शामिल है। उन्होंने भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रमुख राष्ट्रीय विद्युतीकरण पहलों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिससे हजारों दूर दराज के गांवों में बिजली पहुंची, और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, जिसके माध्यम से देश के सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त हुआ। REC में कार्यकारी निदेशक इंजीनियरिंग के रूप में अपनी पिछली भूमिका में उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाली और निजी क्षेत्र की संस्थाओं दोनों में बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण में असाधारण परियोजना नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए बिजली उत्पादन
पारेषण और वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत सरकार के बड़े पैमाने पर बिजली परिपोषण और वितरण परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन किया। विविध व्यावसायिक क्षेत्रों के नेतृत्व करने की उनकी क्षमता और उनकी मजबूत विश्लेषणात्मक और प्रबंधकीय कुशाग्रता ने भारत के बिजली क्षेत्र में एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में आरईसी के निरंतर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संतोष कुमार को एनएचपीसी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में सेवा विस्तार मिला। संतोष कुमार भारतीय वन सेवा AGMUT कैडर के 1993 बैच के मुख्य सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड दिल्ली के प्रतिनियुक्ति कार्य को 6 दिसंबर 2025 से अगले 6 महीने की अवधि के लिए अर्थात 6 जून 2026 तक या अगले आदेश तक जो भी पहलुओं के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे AGMUT संवर्ग के 1993 बैच के भारतीय वन अधिकारी हैं। संतोष कुमार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। श्री कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT से एक प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज से थर्मल इंजीनियरिंग में MTech किया है। मुकेश कुमार ने RVNL में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने मुकेश शर्मा ITS 1995 को RVNL में मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए होगी। 1995 बैच के ITS अधिकारी मुकेश कुमार वर्तमान में BSNL दिल्ली के PGM ने 1 सितंबर 2025 को RVNL में मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले उन्होंने 1915 से 1919 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में निदेशक के रूप में 31 मार्च 2022 तक रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RCIL में CVO के रूप में कार्य किया है। कोचिन शिपयार्ड ने राजेश KR को कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट का यूनिट हेड नियुक्त किया। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत श्रेणी 1 मिनी रत्न कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने वरिष्ठ प्रबंधन टीम में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की घोषणा की है। राजेश KR जो पहले सहायक महाप्रबंधक CKSRU के पद पर कार्यरत थे को CSL कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट का यूनिट हेड नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सनिल पीटर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में महाप्रबंधक शिप रिपेयर के पद पर पदोन्नत किए जाने के परिणाम स्वरूप हुई है। 48 वर्षीय राजेश KR अपनी नई नेतृत्व भूमिका में 22 वर्षों से अधिक का उद्योग अनुभव लेकर आए हैं। REC लिमिटेड सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवा कंपनी से सम्मानित। REC लिमिटेड को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा 17वें PSUM सरकारी शिखर सम्मेलन 2025 में केंद्रीय PSU श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवा कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान वित्तीय विवेक, नवोन्मेषी एवं सतत वित्त पोषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और नए भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। यह पुरस्कार RECPDCL के CEO एवं REC लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक TSC बोस ने प्राप्त किया। यह पुरस्कार भारत के विकास को गति देने में उत्कृष्टता के प्रति REC परिवार की प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करती है।